हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और कल भी 1 घंटा करीब हुई थी, यही सुबह के टाइम पे 7-8 बजे तक। और आज फिर सुबह से बारिश हो रही है और बहुत ही अच्छी आज बारिश पड़ी है और ये लगभग इसको 2 घंटे पड़ते हो गई है बारिश। अब तो बारिश तो रुक गई है, लेकिन फुहार जो है वो बहुत ही अच्छी पड़ रही है इस टाइम पे। और ये फुहार जो है वो एडेनियम को बहुत ही फ़ायदा करती है। इससे एडेनियम के कोडेज जो मोटे होते हैं वो ज़्यादातर फुहार के टाइम पे होते हैं और जो ग्रोथ लेता है एडेनियम वो भी फुहार के टाइम पे बहुत ज़्यादा लेता है। ये इसको बिल्कुल गीला रखता है और आहिस्ता आहिस्ता पानी फुहार पड़ती रहती है और इसका जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है और रूट भी बहुत तेज़ी से इसके चलते हैं। अभी हमने 2 दिन पहले 2 प्लांटों के अंदर हमने ये देखिए 2 प्लांट हैं और इन 2 प्लांटों में हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था। उसके बाद में हमने इसके अंदर NPK 90-90 का स्प्रे करा था और ये देखिए अब ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं दोनों प्लांट। लेकिन इस टाइम पे जब बारिश हो रही है और मुस्तकिल हो रही है तो इस पीरियड में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ना डालें। अगर फंगिसाइड भी मिला के डालते हैं तब भी उसके लिए वो बेकार है, क्योंकि बरसात के टाइम पे अक्सर फंगस लग जाती है कोई भी, क्योंकि ये डिकम्पोज करके बनाया जाता है। तो कोई चीज़ ऐसी होती है कि एक आध चीज़ डिकम्पोज ठीक से नहीं हो पाती है, उस वजह से इसमें फंगस लग सकती है। तो इस टाइम पे आप जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बिल्कुल ना दें। आप अगर आपको फर्टिलाइज़र देना है तो इस टाइम जो फ़ायदा करेगा फर्टिलाइज़र वो बहुत ज़्यादा अधिक फ़ायदा करेगा। वो उसको मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो इसके अंदर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा और जिससे एडेनियम का कोडेक्स भी मोटा होगा, एडेनियम ग्रोथ बहुत अच्छी लेगा और उसके जो ब्रांचें हैं वो भी बहुत ज़्यादा घनी होंगी और रूट भी काफ़ी घने हो जाएंगे। क्योंकि बारिश के टाइम पे इसको नाइट्रोजन अच्छा मिल गया है, तो इसको उस टाइम पे अगर ऐसी खाद और डाल दी जाए तो आपका एडेनियम जो है वो बेहतरीन किस्म की ग्रोथ लेता है और उसकी जो रूट हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं। उसकी वजह से कोडेक्स भी काफ़ी अच्छा मोटा हो जाता है। और देखिए कितना अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं एडेनियम इस टाइम पे इतनी बारिश में। और बारिश के दिनों में ही ये ज़्यादातर जो है एडेनियम अच्छा ग्रोथ करता है और उसके कोडेक्स वगैरह मोटे होते हैं। और पीरियड में तो बहुत कम तादाद में इसके कोडेक्स मोटे होते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में ये डबल हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है, लेकिन उतना ही नुकसान है बारिश के पानी से। अगर इसके प्लांटर के अंदर पानी रुक गया तो ये गल भी जाते हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि इसके प्लांटर के अंदर बिल्कुल पानी ज़रा सा भी एक बूंद भी ना रुके। अब मुस्तकिल बारिश पड़ रही है लेकिन किसी भी प्लांट के अंदर पानी ठहर नहीं रहा है। ऐसी मीडिया बनाइए आप और उस मीडिया से इसको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि नीचे तक रूट भीगते रहेंगे और पानी नीचे डोनीजोल से निकलता रहेगा। तो ऐसे टाइम पे आप इसको फर्टिलाइज़र जो देना है वो साथियों DAP डालिए। आप इसको फास्फोरस दे दीजिए इसको, और फास्फोरस में DAP और बोन मील वगैरह इस टाइम पे डाल सकते हैं। यानी बोन मील भी 1-1 टीस्पून आप अपने एडेनियम में डालें और अगर बोन मील के साथ DAP के 4-4 दाने फी पोट के अंदर डालते चले जाएं। और इस तरीके से आप अगर DAP ज़्यादा भी नहीं डालनी है क्योंकि वो बेकार जाएगी। और इसको ऐसा नहीं डालना है, मिट्टी के अंदर नहीं डालना है, बल्कि ऊपर से रख दें आप दाने, 4-4 5-5 दाने हर पोट के अंदर रख दें ऊपर से, और वो धीरे धीरे बारिश के पानी से घुल के और पोट के अंदर जाता रहेगा और काफ़ी दिन तक एडेनियम को फास्फोरस देता रहेगा। उसकी वजह से एडेनियम के ग्रोथ बहुत प्यारी होगी और इसके जो रूट हैं बहुत अच्छे डेवलप करेंगे। और जब जितने ही रूट डेवलप करते हैं उतने ही ऊपर ब्रांचें भी डेवलप करती हैं और पौधा हेल्दी हो जाता है काफ़ी। और जितना हेल्दी पौधा होगा उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी करेगा फिर। तो ये सब इसके तरीक़े होते हैं। इसकी टाइमिंग देखी जाती है कि किस टाइम पे हम कौन सा फर्टिलाइज़र दें। यानी रासायनिक फर्टिलाइज़र में भी टाइमिंग का हिसाब है। रासायनिक फर्टिलाइज़र ज़्यादा धूप में
या ज़्यादा गर्मी में नहीं दिए जाते हैं कि वो खुद इतने गर्म होते हैं कि प्लांट को अगर एक्स्ट्रा हो जाए, ओवर हो जाते हैं तो प्लांट को जलाने लगते हैं। उससे प्लांट जल जाता है, उसके लीव्स भी बर्न होने लगते हैं और नीचे से रूट भी जलने लगते हैं, बर्न हो जाते हैं। इस वजह से ज़्यादा तेज़ धूप हो या ज़्यादा बहुत तेज़ गर्मी हो, उसमें आप एडेनियम में रासायनिक फर्टिलाइज़र न डालें। और उसमें इस तरीके का रासायनिक में अगर देना है तो आप फास्फोरस के 4-4 दाने इसके ऊपर रखते चले जाएं और वो धीरे धीरे घुल के एडेनियम को मिलते रहेंगे। और कम से कम वो, अब ये अगर आपने डीएपी दी है तो 15-20 दिन तक कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये डीएपी ही 15 दिन तक धीरे धीरे घुलती रहेगी और रूट तक जाती रहेगी और इस तरीके से प्लांट को ये मिलती रहेगी। तो आज साथियों, हम ऐसा मौसम है, फुहार पड़ रही है, ऐसी फुहार में हम इसके अंदर कुछ फर्टिलाइज़र देंगे और डीएपी के 4-4, 5-5 दाने हर पोट के अंदर रखते चले जाएंगे। उससे हमारे एडेनियम जो है बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी दिन से कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। सिर्फ इन 2 प्लांटों के अंदर, ये जो प्लांट हैं इनके अंदर हमने परसों वाले दिन लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था और NPK 90-90 का स्प्रे करा था। लेकिन हमें कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ गया, तो इस वजह से मैं 2 दिन के लिए बाहर चला गया था पहाड़ों पर। इस वजह से मुझे 2 दिन वीडियो भी नहीं डाल पाया मैंने। और हम अब आज ही इसको फुहार के टाइम पर इनको फर्टिलाइज़र देंगे आज, और फिर इनकी केयर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। मैंने सुबह ही आके बारिश के टाइम पे यहाँ आके बैठ गया और यही देखता रहा कि किसी पोट के अंदर पानी तो नहीं भर रहा है, लेकिन ऐसा किसी पोट के अंदर नहीं हुआ। बहुत अच्छी बारिश पड़ी है, उसके बावजूद किसी भी पोट के अंदर पानी जो है भरा नहीं। और एक काम करना है कि शाम के टाइम पे बारिश अगर नहीं हो रही है और तो आप इसके ऊपर NPK 90-90 का स्प्रे भी करते रहें, तो उससे भी बहुत ही तेज़ ग्रोथ होगी और बहुत ही हेल्दी रहेगा। और उससे ये फ़ायदा है कि उसको फास्फोरस भी मिल रही है, नाइट्रोजन भी और पोटाशियम भी। तो उससे फूलों के लिए भी काफ़ी है कि इसके अंदर अब जो है वर्ड्स आने लगेंगे। अगले महीने में इसके अंदर एडेनियम में वर्ड्स आने लगेंगे और फिर उसके आखिरी दिनों के अंदर आपकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। क्यों उस पीरियड में अगस्त के महीने में आखिरी 15 अगस्त के बाद बारिशें जो हैं वो भी हल्की पड़ने लगती हैं और किसी किसी इलाके में तो होती नहीं है, लेकिन जहाँ होती हैं वहाँ कंटिन्यू भी होती हैं। अगस्त का महीना बिल्कुल आखिरी होता है बरसात का, तो 15 अगस्त और से 20 अगस्त तक बारिशें हल्की पड़ने लगती हैं और मौसम भी थोड़ा ठंडा होने लगता है, सुबह शाम की ठंड पड़ने लगती है। तो ऐसे पीरियड में आप NPK 90-90 का भी स्प्रे कर सकते हैं। और जब सॉइल थोड़ी सूखी हो उस पीरियड में आप इसको बोन मील डाल देंगे और इसकी गुड़ाई कर देंगे, तो वो भी इस टाइम पे, बारिश के टाइम पे बहुत ही फ़ायदा करेगी, जिससे एडेनियम की ग्रोथ भी अच्छी होती है और फ्लावरिंग बहुत प्यारी होती है। उससे जो एडेनियम के फूलों के कलर आते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कलर आते हैं, चटक कलर आते हैं और फूल का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है और बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं बोन मील से। और बोन मील बहुत इसको पसंद है एडेनियम को। तो साथियों, अब हम चलते हैं और डीएपी इसके अंदर दे देंगे। तो डीएपी से इस टाइम की ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हल्की हल्की फुहार पड़ रही है और उसी फुहार में हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र डाल देंगे ताकि धीरे धीरे घुलता रहेगा और एडेनियम को। तो साथियों, ये है डीएपी और ये इसके हम 4-4, 5-5 दाने फी पोट के अंदर इसको डालेंगे और ये ऊपर से ही डाल देंगे ऐसे, ताकि बारिश पड़ती रहेगी और ये घुल घुल के रूट तक जाता रहेगा। तो ये काफ़ी दिन तक इसका असर रहेगा और जिससे रूट जो है मुस्तकिल चलते रहेंगे और काफ़ी घने हो जाएंगे और इससे कोडेज भी काफ़ी मोटा होगा। तो ये फास्फोरस है और बहुत ही अच्छी वाली डीएपी है, ये बहुत ही प्यारी है और घुलनशील है। ये डीएपी के दाना जो है वो अगर ज़्यादा पानी में डाल दें आप तो 4-6 घंटे में बिल्कुल घुल जाती है। ये जो डीएपी हम लाए हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और बहुत ही अच्छी कंपनी की है, लेकिन इसकी कंपनी का मुझे नाम तो याद नहीं रहा है, लेकिन डीएपी बहुत अच्छी है। जिसने भी मुझे दी है सेलर ने, वो बहुत ही अच्छी बता के दी है और जब मैंने इसको यूज़ किया है तो इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही प्यारा निकला है। तो यही डीएपी हम इसके अंदर 4-4, 5-5 दाने फी पोट के अंदर डालेंगे और ये इस टाइम पे एडेनियम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि बारिश का फुहार पड़ रही है। फुहार के टाइम पे मौसम भी ठंडा होता है और ये धीरे धीरे घुलती भी रहती है डीएपी।
तो इस वजह से रूट तक ये आसानी से पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से आप लीजिए और इसके 3-3, 4-4 दाने ये लीजिए और इस तरीके से डालते हुए चारों साइड में आप डाल दें इसको, ये देखिए। और ज़्यादा डोज इसका नहीं दें, बिल्कुल बहुत कम मात्रा में ही डालें आप इसको। एक दाना इधर एक उधर, इस तरीके से 4-5 दाने बस डाल दें। अगर बड़ा एडेनियम है तो, अगर छोटा है तो उसके अंदर किसी में 2 डालो, किसी में 3 और किसी में 4, इस तरीके से ही कर सकते हैं। ज़्यादा इसको बिल्कुल नहीं देना है और बस इसको हल्की हल्की DAP ही डालनी है इसके अंदर। ये देखिए, बस हम 2-2 दाने डाल रहे हैं इस तरीके से, बिल्कुल ज़्यादा नहीं देनी है। बस 1-1, 2-2 दाना डालेंगे तो ज़्यादा 4 या 5 दाने इसमें डालने हैं एक पॉट के अंदर। और ये देखिए हाथ गीला हो गया है और ये घुलने भी लगी इतनी जल्दी, तो ये बहुत धीरे धीरे घुल के और प्लांट को मिलती रहेगी। इस तरीके से हमारा जो एडेनियम है ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा। DAP का बहुत ही इसमें महत्व है और फास्फोरस होती है इसमें, तो नाइट्रोजन के साथ अगर फास्फोरस मिल जाए तो एडेनियम को जान पड़ जाती है। बहुत ही पसंद करता है फास्फोरस एडेनियम, और नाइट्रोजन ये कम पसंद करता है। लेकिन बारिश के पानी में नाइट्रोजन होता है तो उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए फास्फोरस जो है एडेनियम को बहुत पसंद है। और उसके बाद में बोन मील में भी अच्छा फास्फोरस होता है, तो बोन मील भी बहुत ही फ़ायदा करता है। और बोन मील तो इसकी एक ख़ास जो है वो फर्टिलाइज़र है। बोन मील का तो जवाब ही नहीं है एडेनियम के लिए, उससे फ्लावरिंग भी अच्छी होती है और एडेनियम की ग्रोथ भी अच्छी होती है। बहुत ही प्यारा फर्टिलाइज़र है। तो आप जब इस टाइम पे तो आप बोन मील ना डालें, क्योंकि इस टाइम गुड़ाई नहीं हो सकती है। बोन मील जब डालें तो इसकी गुड़ाई कर दें, थोड़ा सा हल्का सा पोट सूखा हुआ हो, 1-8 दिन की बारिश रुक जाए तो उस पीरियड के अंदर आप जो है वो हल्की सी मिट्टी सूखी हो तो उसकी गुड़ाई करके और बोन मील डाल के और फिर गुड़ाई कर दें और फिर उसको हल्का सा पानी डाल दें तो ये सही हो जाता है। तो इस तरीके से अभी हम सारे पोटों के अंदर ये डाल देंगे 2-2, 4-4, 6-6 दाने, और इससे हमारे एडेनियम की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और कोडेज भी बहुत जल्दी मोटा होगा। तो साथियों, इस तरीके से हम सारे एडेनियम में अपने हम ये फर्टिलाइज़र अब डालते हैं और उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे इस तरीके से। ये जो देखिए आप, ये बारिश का पानी हमने सारा स्टॉक कर लिया है और यही बारिश का पानी का हम अब यूज़ करेंगे। और इस तरीके के हमने बर्तन रख दिए हैं सारे, और ये बारिश का पानी हमने स्टॉक कर लिया है। और ये हम जब बारिश नहीं होगी उस पीरियड में हम अपने एडेनियम में यही पानी यूज़ करेंगे, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और एडेनियम बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।